बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने बनाया है स्नैक्स जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है बोनलेस चिकन 2 पीस और इसको मैंने डाल दिया है फ्राई पैन में और 1 मग भर के मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। हमने यहाँ इनको बॉयल करना है अच्छे तरीके से। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको मिक्स करेंगे और 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही विनेगर इसमें मैंने डाल दिया है और हाफ़ टेबलस्पून जाएगा इसमें नमक का और हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर का। तो यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको पका लेंगे नॉर्मल आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से गल जाए और जो इसका पानी वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो चिकन है वो भी अच्छे से गल चुकी है यहाँ पे। तो इसको निकाल लेंगे प्लेट में। देख सकते हैं आप कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसका आया है। तो इसको ठंडा, हल्का सा ठंडा होने के बाद इस फॉक की मदद से हम इसको इसके रेशे बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। तो साथ ही पैन में मैंने रख दिया है, चूल्हे पे पैन को रख दिया। इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसके गर्म होने के बाद, इसको अच्छे से गर्म करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास है 1 छोटे साइज़ का प्याज। इसको बहुत ही बारीक काटना है आपने। इसको बहुत बारीक काट के मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हम यहाँ पे हल्का सा इसका कलर आने तक इसको पकाएंगे। ज़्यादा कलर नहीं, ना ही क्रिस्पी करना है इनको, बस हल्का सा कलर आने के बाद, ताकि इसका कच्चापन जो वो ख़त्म हो जाए। तो ऐड कर देंगे चिकन। ये बिल्कुल गला हुआ चिकन है और अच्छे तरीके से मैंने इसको गला लिया था, फिर इसके रेशे अलग अलग कर लिए। तो इस मतलब रेसिपी में आप कीमा यूज़ नहीं कर सकते, ये इसी तरह से बनते हैं ये स्नैक्स। तो यहाँ तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हमने इसको पका लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया नमक का और कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा। मिक्स करेंगे और इन पाउडर मसालों को भी यहाँ पे हम तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ऑयल आपने बिल्कुल इसमें कम डालना है, ऑयल इसमें ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालते, बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालते हैं इसमें। तो यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन 2 आलू थे मेरे पास, जिसको मैंने मैश कर लिया है बॉईल करने के बाद। तो इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने अच्छे से मैश किया हुआ आलूओं को। तो यहाँ पे इसको भून लिया मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट। ऐड करेंगे यहाँ पे सब्ज़ धनिया तकरीबन 2 टेबलस्पून और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक मैंने काट ली थी, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको हमने इतना पकाना कि ये बिल्कुल, अब चूल्हा मैंने बिल्कुल नीचे से बंद कर दिया है। इसको हमने मिक्स करना है, बिल्कुल एक चांद कर देना इस तरह से। चूल्हा हमारा नीचे से बंद है। तो इसको मिक्स करते करते ये इतना ठंडा हो जाएगा कि हम इसकी फ़ौरन स्नैक्स बनाना शुरू कर देंगे। तो इसको निकाल लेते हैं एक बॉल में। ये बहुत ही आसान, बहुत ही इजी रेसिपी है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये शाम को आप खा सकते हैं, ले सकते हैं चाय के साथ। कोई मेहमान आ जाए तो भी आप जल्दी से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सारी जो है मैंने वो स्नैक्स तैयार कर ली हैं। तो अब एक छोटा बाउल लूँगी, इसके अंदर 2 अंडे मैंने इसमें डाल लिए और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया नमक। इसको मिक्स करेंगे। टिक्कियाँ जो हमारी बिल्कुल तैयार हैं और ये है मेरे पास ब्रेड क्रम्स। ये आप घर पे भी बना सकते हैं डबल रोटी के साथ। तो ये देखिए इस तरह से पहले हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। इसके बाद हम
इस तरह से निकाल लेंगे और ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख देंगे। तो हाथों के साथ इस पे सारे पे लगा देंगे, चारों साइडों पे इस तरह से। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है और आप इसको इस तरह से फॉलो कर रहे हैं। कोई मेहमान आ जाए, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ये। इसी तरह से हम सारी सबको लगा लेंगे। ये देखिए आप दूसरे हाथ से लगाना है, क्योंकि इस तरह से फिर आपको ब्रेड क्रम्स हैं जो वो ख़राब हो जाएंगे। तो खुश्क हाथ के साथ इसको आपने इसी तरह से सबको लगा लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्राई पैन पे मैंने चूल्हे को रख दिया था और इसमें ऑयल डाल के गर्म कर लिया है। अब एक एक करके हम इसमें रखते जाएंगे इस तरह से। देखिए तो आंच जो हमारी है वो ठीक होनी चाहिए। इसके बाद टिक्कियाँ डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा हल्का कर लेंगे आंच को। तो यहाँ पे इसको कलर आ चुका है, क्योंकि जो हमारा चिकन है वो भी पका हुआ है, जो हमारे आलू है इसमें वो भी पके हुए हैं। तो हमने सिर्फ इसको कलर देना है, जो हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं उनको, और अंडा थोड़ा सा पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इनका कलर आ चुका है। तो हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। और ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चों को तो ये बहुत पसंद है। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए आप, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है इनका और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टिक्कियाँ हैं, स्नैक्स हैं, बनके बिल्कुल रेडी हैं। इवनिंग स्नैक्स हैं ये, आप जब मर्ज़ी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में कर सकते हैं, शाम की चाय में कर सकते हैं, मेहमान आए तो भी आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।